नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 25 दिसंबर 2023 की मंथ और ईयर दोनों की लास्ट रीडिंग होगी, यानी कि जो लव रीडिंग है, क्योंकि फिर नया साल शुरू होने जा रहा है, नए साल में रीडिंग करेंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो आइए जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। वो उसके लिए रिग्रेट है, परेशानी में है, दुविधा में है, पछता रहे हैं, अलोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर एंजाइटी परेशानी में एक तरफ निहार रहे हैं। और वो हालांकि यूनिवर्स जी उन्हें और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन वो स्टक हो चुके हैं। वो उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो और क्योंकि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ, हालांकि प्यार है, प्रेम है, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आना जाना है, लेकिन कोई डिसाइड नहीं हुआ, कोई इकरार नहीं हुआ कि वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी करेंगे। तो इसलिए अभी वो सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में हेल्प लेनी चाहिए, या फिर बहुत हो चुका है, रुक चुका है, रिश्ता थम चुका है, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको ग्रैब करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। अगर उन्हें अच्छी लगे तो वो महसूस कर रहे हैं कि अच्छी लगेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको ड्रॉप किया जा सकता है। तो अभी जो उनकी फीलिंग है वो कन्फ्यूज़न में है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो अभी इस रिश्ते में बढ़ने के बारे में सोचेंगे या इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मौन है, चुप है, खामोश है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। और इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आना जाना है, कोई कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। तो कन्फ्यूज़न में है अभी वो, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं, दुविधा में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी चाहते हुए भी वो कभी सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में वो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए। देखते हैं अपने पर्सन आपसे वो क्या चाहते हैं जेमिनाई। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो अभी जेमिनाई जो है वो कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर। तो उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, तभी तो नज़रिया चेंज होगा। जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, उन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। और क्योंकि वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि जो उनके जेमिनाई हैं उन्होंने बहुत उनको दुख दिया है, जिनसे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनके साथ माइंड गेम खेले हैं, मैनिपुलेशन की है, जिस वजह से उनकी अभी वो परेशानी में है, दुविधा में है, और उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं,
काफ़ी परेशानी स्ट्रेस में वो गुजर रहे हैं। तो हालांकि वो अभी दोनों तरफ ही सोच रहे हैं। कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उठना चाहिए। जो अंधेरी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, एक वो अलग रोशनी, मतलब एक अच्छी प्रभात की किरण लेकर आता है। और जो अगर एक दूसरे के साथ माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, और फिर इसी उम्मीद के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है और अपना नज़रिया चेंज किया जाता है, तो शायद ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर केसेस में वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, ईगो हर्ट हो रही है, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। तो अभी उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद ही सोचना चाहिए कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन बंद नहीं हो जाती, जब तक उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, जब तक वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे ना बढ़ा जाए, तो अभी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। जी, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आधर में लटके हुए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप कहीं सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को जो है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो या फिर जो है उनके पार्टनर हैं, जो यानी कि जो जेमिनाई के पर्सन है, वो ईगोस्टिक इंसान है। उनकी वो लड़ाकू टाइप के इंसान है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो सही नहीं है। या फिर कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई और ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, परेशानी की तरफ धकेल रहा है। तो अभी वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस जो है ये रिश्ता जो रुक गया है, थम गया है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या डाइवोर्स वगैरह कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए जो रिश्ता ऑलरेडी है। तो अभी वो कुछ भी डिसाइड करने के मूड में नहीं है। अभी काफ़ी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। अभी अधर में लटके हुए वो एक तरफा सोच रहे हैं कि अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी कि डाइवोर्स वगैरह अगर दूरियां बनानी है तो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, उनसे चीटिंग की जा रही है, हेरा फेरी धोखाधड़ी की जा रही है। और कहीं फिर उनके मन में आ रहा कि उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाए। तो इसलिए अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में वो रहने वाले हैं। अभी कोई भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वो। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, परेशानी, दुविधा है। तो आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, इन तकलीफ़ों का हल ढूंढें, सॉल्यूशन ढूंढें, इसका हल निकालें। अगर आप इसका हल निकालेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर, क्योंकि अटैचमेंट तो है इस रिश्ते में दोनों तरफ से, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है। या फिर वो चाह रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर आप दूसरे आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, कोई नया रिश्ता आ रहा है, तो आप उस रिश्ते को भी सॉरी गाइस, वर्ड ही भूल गई हूँ मैं।
तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, दुविधा से बाहर निकलते हुए अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, नया लवर आ रहा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उनके साथ आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपना, उनके साथ अपने जो आपको समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी जैसी बातें करते हैं, उन लोगों के साथ आप एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं। चाय पार्टी, टी पार्टी, कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगे उनके साथ। लेकिन इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह परेशानी दुविधा में रहे तो आप ना तो नए रिश्ते में जा पाएंगे और ना ही इस पुराने रिश्ते से बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि या तो आप इस रिश्ते में वापस आने के लिए इसका हल सॉल्यूशन निकालें, या फिर अगर कोई नया पार्टनर मिल रहा है तो उसकी तरफ रुझान करें। हो सकता है यहाँ कहीं ना कहीं रिलीजन प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई जो मतलब अगर आप किसी अलग धर्म से हैं और आपके पार्टनर अलग धर्म से हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं या घर में कई मेंबर ऐसे होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं, दादा दादी ऐसे होते हैं जो, या फिर रिलेटिव ऐसे होते हैं जो इस धर्म को, इस समाज को नहीं मानते और वो उसमें शादी नहीं करते, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई केसेस हो सकते हैं इस रिश्ते में। तो जो आपको सही लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आप रिलीजियस बंदे हैं, रिलीजन को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, तो इस कन्फ्यूज़न, डाउट से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते को फिर से एक बना सकते हैं और इस रिश्ते को चेयरफुल कर सकते हैं। और अगर आप मानते हैं या फिर कोई और परेशानी दुविधा है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है, तो नया रिश्ता मिल रहा है आपको, तो आप उसमें भी जा सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। या फिर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा अभी, तो पहले आप हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते में कहीं भी क्लैरिटी मिलती दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो हीलिंग मेडिटेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी बड़े बुजुर्ग की, गुरु मेंटोर की, या जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी दोनों तरफ से जानते हैं, उनकी सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। अभी काफ़ी इस रिश्ते में परेशानी है। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या कोई एक जना या जेमिनाई या उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो सकता है, या कोई तीसरे पर्सन का इन्वॉल्व है, कोई रिश्तेदार का, घर के मेंबर का या पड़ोसी का, जो दोनों के बीच में आया हुआ है और दरार पैदा कर रहा है। कुछ तो है जो रिश्ते को नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या आउटकम देना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो आपको बचपना छोड़ना पड़ेगा, नादानी छोड़नी पड़ेगी। और भले ये एनर्जी एक इमेच्योर एनर्जी ही है, एक बच्चे वाली एनर्जी ही है, नई एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप इसमें समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ थोड़ा सा रिस्क लेंगे इस रिश्ते में, और भले ही आपकी लाइफ में और रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप वेट इंतज़ार करेंगे और डिसीजन लेंगे कि आपको इसी रिश्ते में वापस आना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ने का, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे। तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और धीरे धीरे बिगिनिंग, शुरुआत कीजिए। ये रिश्ता आगे जाकर ठीक हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक नए प्यार की तरफ, नए लोगों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ केसेस में लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और कुछ केसेस में जो रिलीजन को नहीं मानते या फिर उनको नहीं लगता कि ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, वो समझते हैं कि उसमें प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है, उन्हें वही रिश्ता चाहिए, तो वो उनका वेट इंतज़ार कर सकते हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का, और चीज़ों को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।